भरयु सुमानस सुथल थिराना, सुखद स्थित रुचि चारु चिराना। वो राम का जल मानस में स्थिर होकर मानसरोवर बन जाता है। जल सुखद होता है, शीतल होता है और तृप्ति देने वाला होता है। राम कथा हृदय में उसी तरह से बसना चाहिए जो भगवान शिव के मन में बसती है कथा। नारायण अनेक रूप धरते हैं, अवतार लेते हैं। बराह, कच्छप, मत्स्य, नृसिंह, परशुराम भी अवतार है। लेकिन जो राम का अवतार है उसमें मिठास बहुत है। क्यों मिठास बहुत है? राम का आना समाज संसार का उस समय सबसे ज़्यादा उद्धार होता है। राम के समय सबका सबसे ज़्यादा सौभाग्य जगा। अन्य अवतार में ऐसा नहीं हुआ। उद्धार तो सभी अवतार के द्वारा होता है। भगवान जब भी आते हैं तो समाज का काम करते हैं, पर जो समाज के लिए आदर्श है, पीड़ा सहन करके जो राम राज्य की स्थापना की, उसका दूसरा उदाहरण नहीं है। राम राज्य कहा जाता है, कृष्ण राज्य नहीं कहा जाता। कृष्ण को द्वारकाधीश तो कहा जाता है, पर कोई नहीं कहता कृष्ण का राज। कृष्ण के राज में यदुकुल वाले लड़ भिड़ गए, नष्ट हो गए, मर गए, मौसल पर्व हुआ। पर राम के राज में प्रेम इतना था कि सारी अयोध्या राम के साथ जाने के लिए तैयार थी और सरयू में सभी ने जल समाधि राम के साथ लगा ली। राम के बिना नहीं रह सकते। राम राज्य में मनुष्य के रिश्ते प्रकृति के साथ बहुत मधुर हैं। वर्षा को कहा जाता था बरसो, तो वरुण देव उतना ही बरसाते थे जितनी जरूरत थी। अग्निदेव अग्नि का शमन कर भेजते थे। कोई अगलगी, दावानल, बरवानल राम राज्य में नहीं होता था। कोई बाढ़, सुनामी नहीं आती थी। महाभारत होने के बाद तो प्रकृति में प्रदूषण इतना बढ़ा कि रिश्ते ही खराब हो गए। इतने दिव्यास्त्रों का संचालन हुआ कि प्रकृति प्रदूषण से भर गई। राम का रावण से युद्ध हुआ, उस समय भी प्रदूषण हुआ, तो राम ने भरपूर प्रायश्चित किया। अश्वमेध यज्ञ कर प्रदूषण दूर किया। यज्ञों का भरपूर उपयोग किया ताकि प्रकृति शुद्ध हो। कहते हैं मांगे वारी देही जल रामचंद्र के राज। राम के राज में बादल मांगने पर जल देते थे, जब जरूरत थी तब पानी बरसता था। वैसे युधिष्ठिर ने भी महाभारत के बाद राष्ट्रीय यज्ञ किया था, पर राम राज्य की तरह कृष्ण के राज में ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा वर्णन नहीं मिलता। राम राज्य में धर्म और धर्म का आचरण अपने शिखर पर पहुंच गया था, पर ऐसा नहीं कि सिर्फ राम का, अयोध्यावासियों का भी पहुंच गया। राम के राज्य में सुना जाता है ये ऋषि आए, ये सत्संग हुआ, वो ऋषि आए तो वो कथा हुई। ऐसा सत्संग, ऐसे सुविचार राम के राज में भरपूर थे। प्रजा में आपस में प्रेम भरपूर था, द्वेष नहीं था। तो व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, तीनों निर्माण अगर हुए हैं कहीं, तो राम के राज्य में हुए। राम धर्म और मर्यादा के प्रतीक थे। युधिष्ठिर धर्मात्मा थे, पर राम की तरह धर्मात्मा नहीं थे। राम के लिए कहा जाता है रामो विग्रहवान धर्म। राम साक्षात मूर्तिमान धर्म है। रावण के मरते समय राम ने लक्ष्मण को ज्ञान लेने के लिए भेजा रावण से। राम का स्वरूप ये था। दूसरी, राम राज्य पाने के लिए ललायत नहीं रहे। राम अपहृत हुई सीता को छुड़ाने के लिए लड़ रहे। राम तो भाई के लिए राज्य त्याग कर वन में चले गए थे। राम ने कभी जुआ नहीं खेला। सीता का निष्कासन राम ने किया, ये सभी कहते हैं, लेकिन राम सीता के अलावा किसी और नारी को रखे नहीं। तो राज से निकाला, दिल से सीता को थोड़े ही निकाला, तलाक थोड़े ही दिया। राम के किसी आचरण में धर्म स्खलित नहीं होता है, धर्म खंडित नहीं होता है। युधिष्ठिर की जगह राम होते तो क्या होता? राम तो भरत के लिए राज छोड़कर चल दिए, शायद वो हस्तिनापुर छोड़कर चल देते, लड़ते नहीं। तो राम का स्वरूप अलग है। राम तो साक्षात विष्णु है। युधिष्ठिर सारे भाइयों के साथ देवताओं के अवतार थे, नारायण के अवतार थोड़े ही थे। राम मर्यादा के मामले में सभी अवतारों में श्रेष्ठतम रहे। कृष्ण में जीवन का हर स्वरूप दिखता है। कृष्ण प्रेमी भी है, रास भी रचाते हैं, तिक्रम भी बोलते हैं, छल भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, सब करते हैं। पर राम ऐसा नहीं करते। बाली का वध इसलिए करते हैं कि चलो भाई सुग्रीव का राज छीन लिया, सुग्रीव की पत्नी भी चुरा ले गया। बाली से व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़े ही है। वैसे बाली के सामने आए, अपनी गलती मानी, वरदान के लिए भी कहा, पर बाली ने भी कहा मुझे वैकुंठ जाने दीजिए। मुश्किल क्षणों में ऐसा हुआ। स्वेच्छा से राम मर्यादा नहीं तोड़ते। कृष्ण उद्देश्य पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। राम उद्देश्य पूर्ति के लिए गलत मार्ग का चयन नहीं कर सकते।
राम अगर हस्तिनापुर के राज्य के लिए लड़ते तो कर्मों के किसी बच्चे को राज्य दे देते। रावण से लड़े पर विभीषण को लंका सौंप दिया। लक्ष्मण या भरत को भी लंका का राजा बना सकते थे पर ऐसा नहीं किया। तो राम कथा में जो जीवन है, मनुष्य को व्यक्ति के रूप में, मनुष्य को परिवार के रूप में, मनुष्य को समाज के रूप में जो जीवन के उदाहरण है, जो जीवन का उद्देश्य है, वो अन्यत्र कहीं नहीं है। इसलिए महादेव राम कथा के प्रेमी हैं। कृष्ण के पति तो प्रेम है पर बैठकर भागवत नहीं सुनते और बैठकर महाभारत नहीं सुनते, वो राम कथा सुनते। नारायण के राम रूप के अनन्य भक्त है महादेव। राम कथा की महिमा ही कुछ ऐसी है।